ओके बच्चों, जय हिंद टू ऑल। एंड लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे बच्चों कुछ रोप्स रिएक्शन। ओके, एंड टुडे वी टॉक अबाउट गैटरमैन कोच रिएक्शन। ओके, तो गैटरमैन कोच रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है बच्चों, इसको समझ लेते हैं हम लोग। कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड का बच्चों रिएक्शन करा देंगे HCl से। ओके, एंड ये आपस में रिएक्ट करके देखो क्या बना रहा है, HC डबल बॉन्ड OCl, एंड दिस इज द फॉर्माइल क्लोराइड। फॉर्माइल क्लोराइड। ओके, डन। एंड इसके बाद से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे कौन सा कंपाउंड्स लेंगे, बेंजीन। ओके, और बेंजीन के पास ये बताओ एक हाइड्रोजन होता है कि नहीं, मतलब सारे कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होते हैं। तो हमने इसी फॉर्माइल क्लोराइड को लिया, HC डबल बॉन्ड O और क्या कर लिया, Cl कर लिया बच्चों। ओके, अभी बताओ यहाँ पे एरो के ऊपर रख लेना एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा, ऑक्सीजन। तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव। इस पे क्या आएगा, बैक बॉन्डिंग करेगा तो इलेक्ट्रॉन लेके कौन भागेगा, क्लोरीन। ओके, और हाइड्रोजन एंड रिंग में इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, रिंग। तो इस पे नेगेटिव, इस पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो H प्लस एंड क्लोरीन क्या निकाल के दे दिया, HCl निकाल के दे दिया। एंड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, किससे अटैच हो जाएगा, रिंग से। देखो तो बेंजीन के ऊपर बच्चों क्या आ जाएगा आपका, ध्यान देना, CHO एंड साथ में क्या निकल गया, HCl, एंड दिस इज द बेंजल्डिहाइड। दिस इज द बेंजल्डिहाइड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज गैटरमैन कोच रिएक्शन। ओके, चलो ठीक है, इसका मैकेनिज्म बच्चों समझ लेते हैं हम लोग। मैकेनिज्म में बच्चों बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना। ओके, और आसान भी मैं करता हूँ। ठीक है, चलो तो इसका मैकेनिज्म बच्चों डिस्कस करते हैं हम लोग। ऑलरेडी बच्चों मैं अदर बैच में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो गैटरमैन कोच रिएक्शन का मैकेनिज्म बच्चों समझते हैं हम लोग। ये बताओ बच्चों, कार्बन एंड ऑक्सीजन की बात करेंगे हम लोग, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या लेना, ऑक्सीजन। यहाँ तो पॉइंट क्लियर हो रहा है। ये बताओ ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन उठा के किसको दिया, कार्बन को। तो कार्बन पर कौन सा आ जाता है, नेगेटिव, और ऑक्सीजन पर कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव आता है। ओके, इसके बावजूद भी इसके पास बच्चों एक एक लोन पेयर बचा रहेगा। ओके, एंड फिर इसका रिएक्शन आप करा देना H प्लस एंड Cl माइनस से। वी ऑल नो दैट HCl को ब्रेक करते तो क्या मिलेगा, H प्लस एंड Cl माइनस, या वी कैन ऑल्सो राइट above the reaction. Okay, HCl can be split into H plus and Cl minus. Okay, so we can write here H plus. Okay, and H plus की बात करेंगे तो H plus बच्चों किसको अप्रोच करेगा, कार्बन को। तो जैसे कार्बन को अप्रोच किया तो कार्बन से अटैच हो जाएगा। एंड ये तो ऑक्सीजन को क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट है हाइड्रोजन, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा और इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा, कार्बन से। कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल करके किधर की तरफ जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब देखो जनरली मिल क्या रहा है, HC, ध्यान देना बच्चों, H देखो ना, H था ना, H किससे जुड़ गया, C से जुड़ गया, तो यहाँ पे HC हो गया। एंड एक चीज नोटिस करना बच्चों, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे समझना। तो हमने क्या बोला था, यहाँ पे H प्लस जो दिख रहा है, जैसे पहले मैंने बताया कि HCl है, H प्लस एंड Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, इसको एक बार और मैं लिख दे रहा हूँ फर्दर। ठीक है, खूब ध्यान से समझना। यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या लेना, ऑक्सीजन। ओके, इसके पास एक एक लोन पेयर बचा रहेगा और इस पे क्या आएगा, नेगेटिव, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। खूब बारीकी से समझना बच्चों। ओके, और रिएक्शन बच्चों पहले हम लोग पार्टिसिपेट किसको कराएंगे, H प्लस को। तो H प्लस किसको अप्रोच कर रहा है, कार्बन को। तो जब कार्बन को अप्रोच करेगा तो यहाँ से बॉन्ड बना लेगा। देखो ना, तो HC, ये तो ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या था, ट्रिपल बॉन्ड O, इसके ऊपर कौन सा रहेगा, पॉजिटिव। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है। फिर देखो नेक्स्ट सिस्टम में क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा बैलेंस होने के लिए। जब ये अपनी तरफ पुल करेगा बच्चों, तो ध्यान से समझना, यहाँ पे जो पार्टिसिपेट कराएंगे किसको, Cl माइनस को। ये बताओ जब ये अपनी तरफ पुल कर रहा है तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, तो ये जो Cl माइनस दिख रहा है बच्चों, ये किसको अप्रोच करेगा, कार्बन को अप्रोच करेगा। तो हम देखो जनरली मिल क्या रहा है, HC, ये तो C से क्या अटैच हो जाएगा, Cl, और ये तो ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड था ना, तो अभी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। एंड दिस इज द फॉर्माइल क्लोराइड। देखो फॉर्माइल क्लोराइड को हम लोग इन शॉर्ट ऐसे भी तो लिख सकते हैं HCOCl। ठीक है, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग।
ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद से नेक्स्ट स्टेप में एक काम करना आप लोग, लेना फॉर्माइल क्लोराइड। क्या लिया बच्चों हमने? फॉर्माइल क्लोराइड। फॉर्माइल क्लोराइड का रिएक्शन हमने करा दिया AlCl3 से। एंड मैं बच्चों प्रीवियस लेक्चर में कई बार बता भी चुका हूँ कि एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम के पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? वैकेंट p ऑर्बिटल। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में पुल करता है कौन इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन। इसमें नेगेटिव है, इस पर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन बच्चों बैक बॉन्डिंग करेगा ये, फिर तो इलेक्ट्रॉन लेके कौन भागेगा? Cl-। तो जो Cl- आया बच्चों, ये किसको अप्रोच करेगा बताइए? ये एल्युमिनियम का जो वैकेंट ऑर्बिटल है बच्चों, उसमें इलेक्ट्रॉन देगा ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन उसको देने के बाद देखो जनरली मिल के आ रहा है H, C और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या रहेगा? O। आइए बताओ इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। क्या आ जाएगा? एंड प्लस यहाँ पे देखो ना, क्लोरीन इससे जाकर के क्या हो जाता है? अटैच। तो मिल जाएगा AlCl4 एंड एल्युमिनियम जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया ना, तो उसके ऊपर कौन सा जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। एंड फिर नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या करते हैं हम लोग? बेंजीन लेकर आएंगे। क्या लेकर आ रहे हैं बच्चों? अब देखो बेंजीन का रोल क्या है ये भी समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने बेंजीन ले लिया, खूब ध्यान से और बारीकी समझना बच्चों। बेंजीन से एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया। अब देखो बता रहे हैं यहाँ से बॉन्ड को हमने क्या किया? ब्रेक, ठीक है। तो एरो का शिफ्टिंग मुझे इधर कर देते, इस पर क्या आएगा? नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। एंड यहाँ पे बच्चों ये आपका क्या बता रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। ये जनरली किसको इंडिकेट कर रहा है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल। अरे भाई विच कैरी पॉजिटिव चार्ज अल्कोहल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। तो एक्चुअली यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हमने लेकर आया HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या कर लेना? पॉजिटिव चार्ज। ये तो पॉजिटिव चार्ज किसको अप्रोच करेगा? नेगेटिव को। तो यहाँ पे एरो का सिंबल बना लीजिए बच्चों, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक चीज़ नोटिस करना, ये जाकर किससे अटैच हो जाएगा? तो जब अटैच हो रहा था देखो जनरली मिल क्या रहा है हमें? ये बताओ इसके ऊपर कौन सा आ गया? पॉजिटिव। और यहाँ पे बगल में क्या दिखा देना? हाइड्रोजन। और ये तो इससे क्या अटैच हो जाएगा? C। एंड C के साथ क्या अटैच है? डबल बॉन्ड O और क्या दिखा देना? H। तो ये इससे अटैच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा ना, और एक बॉन्ड बना लेगा। और यहाँ बच्चों अल्टरनेट बॉन्डिंग है। यहाँ तो पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब देखो नेक्स्ट सिस्टम में कौन आएगा बच्चों? AlCl4 आएगा। कौन आएगा? AlCl4 और यहाँ पे माइनस दिखा देना। तो इसमें एक क्लोरीन बच्चों एब्जॉर्ब किया ना इसने, तो इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों किसको अप्रोच करेगा? H को। तो H अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? रिंग को दे देगा। तो रिंग के ऊपर कौन सा आ गया? नेगेटिव। इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव। खूब ध्यान से समझना हो तो एक H और एक इसमें से क्लोरीन निकालेगा, क्या निकाल दिया? HCl। तो ये बताओ यहाँ बचेगा क्या? AlCl3 बच जाएगा। और जनरली जब इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस माइनस मिलकर क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे फाइनली बच्चों हमें मिल जाएगा बेंजीन ले लेना, और यहाँ पे डबल बॉन्ड मिल जाएगा, और यहाँ पे बच्चों क्या मिल जाएगा? C डबल बॉन्ड O और क्या लिखना? H। इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे रिंग लेना, खूब ध्यान से समझना बच्चों, और यहाँ पे दिखा सकते हैं हम लोग CHO एंड दिस इज द बेंजल्डिहाइड। दिस इज द बेंजल्डिहाइड। ओके। सो ये आपका गैटरमैन कोच रिएक्शन का क्या रहा बच्चों? मैकेनिज्म रहा। यहाँ तो पॉइंट क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों तो फिर नए रिएक्शन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ तक आसान है ना। तो गैटरमैन के बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रोजनमंड। देखो रोजनमंड जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको जो मिटा करके अच्छे से बता रहा हूँ डिटेल में। ओके चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन, ठीक है। तो चलो रोजनमंड रिडक्शन के बारे में जो अच्छे से समझते हैं, डिटेल करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला तो चीज़ ये समझेंगे कि इसमें कैटलिस्ट बच्चों क्या क्या लेते हैं हम लोग। कैटलिस्ट क्या हमने किया बच्चों? कैटलिस्ट, ठीक है ना। तो कैटलिस्ट पहले लिया, तो कैटलिस्ट में देखो क्या आता है बच्चों, खूब ध्यान समझना। कैटलिस्ट का नाम होता है लिंडलर कैटलिस्ट। लिंडलर कैटलिस्ट। लिंडलर कैटलिस्ट होता क्या है ये भी समझ लीजिए। Pb एंड BaSO4 का कंपोजिशन होता है। लिंडलर कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? Pb BaSO4 का कॉम्बिनेशन होता है। एंड जो लेड होता है हमारा Pb, ये क्या होता है? पॉइजनस होता है। क्या होता है बच्चों? पॉइजनस होता है। ये रेट ऑफ रिएक्शन को थोड़ा सा डिक्रीज करा देता है बच्चों। पॉइजनस, ठीक है, जहरीला होता है, ऐसे समझो, ठीक है। एंड यहाँ पे रिएजेंट बच्चों देखो क्या लेंगे? रिडक्शन करा रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ कहीं ना कहीं बच्चों हाइड्रोजन भी रहेगा, ठीक है। और रिएजेंट की बात करेंगे तो इसमें रिएजेंट में लेते हैं हम लोग R(C)O और क्या लेना? Cl एंड दिस इज द एल्केनोइल क्लोराइड।
एल्केनोइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा बच्चों? एल्केनोइल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। और या इसी को बोलते हैं हम लोग एसाइल क्लोराइड भी, एसाइल क्लोराइड। ये हम लोग रिएजेंट ले लेंगे बच्चों। और फाइनली हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए बच्चों? इससे प्रोडक्ट हमें मिलता है, ये भी समझ लो। प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट एल्डिहाइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों? एल्डिहाइड, ठीक है। देखो बच्चों कैसे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, इसका भी तरीका बच्चों मैं बता ही देता हूँ आपको। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना, और जितना हो सकता है बच्चों मैं उतना आसान कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से समझो। चलिए, तो इसमें सबसे पहले बच्चों रिएक्शन देखते हैं इसका। आर सी डबल बॉन्ड ओ और क्या लेना? Cl, एंड दिस इज द एल्केनोइल क्लोराइड। और इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे बच्चों H2 से, और यहाँ पे एरो को ऊपर रख लेना PbBsO4, है कि नहीं, लिंडलर कैटलिस्ट। एंड यहाँ पे बच्चों एक और टर्म्स ले लेंगे, बॉइलिंग जाइलिन, बॉइलिंग जाइलिन ले लेंगे। अब देखो एक्चुअली होता क्या है, यहाँ से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को हटाएगा और जा करके ऐड हो जाएगा। देखो क्या मिल रहा है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ क्या करना? H, और एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन क्या निकाल देगा बच्चों? HCl निकाल देगा। एंड दिस इज द एल्डिहाइड, दिस इज द बच्चों टर्म समझ में आया कैसे क्या हुआ? एंड दिस इज द एसाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? एसाइल क्लोराइड। यहाँ तो पॉइंट क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। चलो इससे रिलेटेड बच्चों एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो हमारे पास एथेनॉइल क्लोराइड है, ऐसे एग्जांपल लो, एथेनॉइल क्लोराइड, एथेनॉइल क्लोराइड। और मान लो एथेनॉइल क्लोराइड से कह दे कि आप एथेनॉल बनाइए। क्या बनाइए बच्चों? एथेनॉल। दिस इज द कन्वर्जन, ओके। सो देखो हम लोग कैसे रोजरमन रिडक्शन को बच्चों अप्लाई करते हैं, खूब ध्यान से समझना। तो एथेनॉइल क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या कर लेना? Cl, एंड दिस इज द एथेनॉइल। दो कार्बन है ना, तो एथेन हो जाएगा और ऑयल ऐड कर देना, एथेनॉइल हो जाएगा। एंड इसका रिएक्शन आप करा देना बच्चों H2 से इन द प्रेजेंस ऑफ PdBsO4, एंड क्या रहेगा? बॉइलिंग जाइलिन, इन रहेगा बच्चों BX, बॉइलिंग जाइलिन BXY, हाँ ठीक है। एंड ये बताओ एक क्लोरीन को हटा करके कौन ऐड हो जाएगा? H, तो क्या मिलेगा? देखोगे CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या हो जाएगा? H, एंड साथ में क्या निकल जाएगा? HCl। बताओ इसका नाम क्या होता है? एथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड। क्या होता है बच्चों? एसिटाल्डिहाइड। यहाँ तो पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं हो रही है? चलिए अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो फिर आगे देखते हैं हम लोग। ध्यान से समझना, और भी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे जानते हो बच्चों एक और चीज़ है, आप लोग इसके पहले पढ़े होंगे कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके हम लोग क्या बना सकते हैं? एल्डिहाइड। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके क्या बना सकते हैं हम लोग? एंड एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके हम लोग क्या बना सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बना सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन बच्चों रोजरमन रिएक्शन बच्चों समझ जाने से हमारे लिए फायदा क्या हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग एल्डिहाइड बना सकते हैं, एल्डिहाइड से क्या बना सकते हैं हम लोग? अल्कोहल भी बना सकते हैं, मतलब रिवर्स भी आ सकते हैं हम लोग। तो देखो कैसे, इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एसिटिक एसिड है, क्या है? तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या करना? OH, ओके बच्चों। और एसिटिक एसिड से बच्चों समझ लो हमें बनाना है CH3 CH2 OH, यानी एसिटिक एसिड है हमारे पास, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड से हमें बनाना है बच्चों एथेनॉल। क्या बनाना है? यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड सब क्या बनाना है? अल्कोहल, ओके। तो इसके लिए काम करना, सबसे पहला बच्चों रिएक्शन करा देंगे हम लोग SOCl2 से। किससे करा दिया हमने? तो यहाँ से OH को हटाएगा और क्लोरीन ले जा करके ऐड कर देगा। तो देखो क्या मिल गया? CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या करना? Cl, एंड बाई प्रोडक्ट में बच्चों मिल जाता है आपका SO2 एंड प्लस क्या हो जाता है? HCl। और बच्चों हम लोग ये प्रोसेस पढ़े थे डार्जन में, इसका नाम मतलब आप ऐड कर सकते हो डार्जन प्रोसेस। क्या हो जाएगा? डार्जन प्रोसेस, ओके। एंड फर्दर ये बताओ ये आपका एल्केनोइल मिल गया कि नहीं मिल गया? अब इसके बाद से बहुत सुंदर सा बच्चों काम करना है आपको। यहाँ पे आप रिएक्शन करा दीजिए H2 और ऑब्लिक कर लेना PbBsO4, ओके। और एक क्लोरीन यहाँ से हटाएगा और क्या ऐड कर देगा? H। देखो जनरली मिल क्या रहा है? CH3 CHO नहीं मिल जाएगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो
C डबल बॉन्ड O और क्या करना है H। ओके, अभी तो ये एल्डिहाइड मिल गया। एल्डिहाइड से आपको एथेनॉल बनाना है, बहुत सिंपल है भाई, Pb ले लेना और आपने क्या दिखा देना H2। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन ऊपर ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन नीचे। देखो क्या मिलेगा CH3 CH2 और क्या मिलेगा OH। ठीक है, तो आसान है बच्चों, रोजरमंड रिडक्शन से बच्चों हम लोग ये कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है ना, और टेक योर स्क्रीनशॉट। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नया टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, डन।